ओम शांति। 11/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने की। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि को तकदीर को जान लेते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना यह सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर है। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, अभी तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो और सारी सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने, स्मृति में रहे कि स्वयं भगवान वही तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती ही रहेगी। गीत में बाबा ने कहा, आने वाले कल के तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह अविनाशी नशा उतरना ही नहीं है चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पद्मपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है कि हम बड़े धनवान हैं, जागीरवान हैं। नशा चढ़ता है संपत्ति का। तो बाप है तकदीरवान बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो, वह जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, भल आत्मा को देखते नहीं है, परंतु निश्चय है कि हम आत्माएं हैं। स्टार मिशन है, त्रिकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को देह अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो बारिश होते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं, तलब मतलब नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं कि हमारी तकदीर में यही था। औरों को देखते हैं उन्हों की तकदीर में कितने महल माड़ियाँ ताज व तख्त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही है। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई में होगी। धन की तो बात नहीं है, तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं कि बाबा ऊँच से ऊँच तकदीर बनाते हैं क्योंकि खुद ऊँच से ऊँच है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं ना। कोई राजा रानी तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो कि हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने भी फिर यह जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई होगी। तुमको यह बुद्धि मिली है कि मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता कि इतने धनवान मनुष्य उन्हों की यह तकदीर कैसे मिली। कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए तो इतना धनवान बने। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य फास्ट के कर्मों के अनुसार ही भुगते हैं। अभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने हैं उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने। तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो, दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण। जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा, वह शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं है। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती है। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह एडॉप्ट कर ले तो। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मौखिक, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर हैं, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा सभी जीव आत्माओं का बाप है।
तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। इतनी उन्हों की उच्च तकदीर बनाई, यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है। शिव बाबा ने ही उन्हों की उच्च तकदीर बनाई थी। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वो फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। इसकी ज्ञान सारा शिव बाबा के सिवाय और कोई भी समझा न सके। ऐसा बाप कितना लवली है और बाप कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है कि मैं सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म लेता हूँ। अभी मैं आया हूँ। तुम बच्चों को कौन बात करा रहा है? तुम जानते हो कौन बात करा रहा है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा। जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन के में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह अत्यारत बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी। कोई को अच्छी रीति धारण होती है तो भूल जाते हैं, धारणा होती है कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है। वह जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म मरण नाम रूप देश काल बदलता रह जाता है। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गुई समझ की बातें, सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। एक न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्याल आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पाठ बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी में से पाठ बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है। कभी राजा की, कभी रंग की, ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे नहीं। अभी तुम जानते हो कि हम भविष्य में प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं या मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। वह तो करके अल्पकाल के सुख के लिए पढ़ते हैं। इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात ही नहीं है। सो भी बने ना भी बने, हो सकता है। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। यहाँ कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग की ताऊसी तख्त का वर्षा ले कर ही छोड़ेंगे। ऊंचे थे ऊंचा बनकर ही दिखाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं। वह भी तो बुद्धि में आता है। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ों है परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं। थोड़े टाइम में वो दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योर कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ है, कितने आदमी मरे। इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे? कौन एक दो का दीवा जलाए? मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं। ऋषि मुनि को भी उनसे भी बड़ा समझते हैं। भल रिलीजियस को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं मैं उच्च पवित्र हूँ। यह बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ब्रह्मांड के भी मालिक तुम बन देते हो। तुम डबल मालिक हो। मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ।
ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई कर समझा ना सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से भी प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष को 1-2 को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है, सभी प्राणों का ईश्वर है। एक बाप एक है। वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाला बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर री लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर मैं तुमको फिर दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करते हैं, महिमा करते हैं। मम्मा को भी कितना याद करते हैं, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं, उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें